जय हिंद दोस्तों, मैं अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय विद्युत। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो यानी 54-14 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। राजा साहब पहलवी के सुधारों का वर्णन कीजिए। राजा साहब पहलवी के सुधारों का वर्णन है। दोस्तों ये मेरे अंदाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। राजा शाह कुशल प्रशासक और क्रांतिकारी सुधारक था। ठीक, राजा शाह के सत्ता में आते ही राजा शाह के सत्ता में आते ही अपने सर्वप्रथम उसने फारस का नाम ईरान कर दिया। फारस का नाम ईरान कर दिया। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकती है दोस्तों कि राजा शाह के सत्ता में आते ही फारस का नाम कौन सा नाम कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा की नीति का अनुसरण किया। यानी उसने किसकी नीति का अनुसरण किया? कमाल पाशा। ठीक, कमाल की तरह वह ईरान का विदेशी प्रभाव से मुक्त करना चाहता था। पश्चिमी तरीकों को अपनाकर ईरान को आधुनिक बनाना चाहता था। ठीक, तो उसके बाद देखिए, राजा शाह ने निम्नलिखित सुधार किए। ठीक, तो इसको आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा है सैनिक सुधार। ठीक, एक लाइन आप छोड़ सकते हो दोस्तों। ठीक, एक लाइन छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ी मतलब जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने देखा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसमें कर दिया है ऐसा। ईरान की राजनीतिक समृद्धि के लिए वह यह आवश्यक था कि उसके पास सुसंगठित एवं सुप्रशिक्षित सेना हो। ठीक ना, क्योंकि किसी भी देश की समृद्धि के लिए यानी उसकी सेना संगठित और ट्रेंड या प्रशिक्षित मतलब क्या ट्रेंड होना चाहिए। भला स्वयं एक सैनिक रह चुका राजा शाह कैसे इस तथ्य को नज़रअंदाज कर सकता है? मतलब क्या इसके पहले सैनिक थे? राजा शाह कौन था? सैनिक रह चुके थे। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, पुरानी सेना की आधुनिकीकरण के लिए उन्हें नए और विकसित शस्त्र मुहैया कराया गया। वह सैनिकों की प्रत्येक समस्या को अच्छी तरह जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि वे पहले सैनिक रह चुके हैं। अतः सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एवं उनकी समस्या को शीघ्र समाधान करने के लिए क्या किया? चलिए आगे देखते हैं। करने के उद्देश्य से सैनिकों को नियमित रूप से वेतन भत्ता दिए जाने का प्रबंध किया गया। ठीक ना दोस्तों, वेतन भत्ता दिए जाने का प्रबंध किया गया। राजा शाह ने संपूर्ण देश में सैनिक सेवा और सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। संपूर्ण देश में यानी पूरे देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक ना दोस्तों, इसके बाद फिर से इसको आप बुलेट पॉइंट में लिखोगे। यातायात और संचार के साधन में सुधार। यातायात और संचार के साधन में सुधार, उसके बाद अंडरलाइन कर देना आप। ठीक, नैतिक गतिविधियों को संतुलित रखने एवं देश की एकता को कायम रखने के लिए यह आवश्यक था कि यातायात एवं संचार के साधनों का समुचित विकास हो। इसलिए राजा शाह ने यातायात के साधनों को तैयार करने के लिए जर्मनी अभियंताओं की सहायता की। ठीक, अभियंताओं की सहायता से सड़क का निर्माण करवाया। ठीक ना, यानी सहायता उन्होंने ली किसकी? जर्मनी की अभियंता मतलब क्या? इंजीनियर का सहायता ली। ठीक, शहरों को गांव से जोड़ा गया। शहरों को किससे जोड़ा गया? गांव से जोड़ा गया। यह राजा शाह पहलवी का ही पुनीत प्रयास था, मतलब नया एक प्रकार से प्रयास था कि 1939 तक ईरान में 30,000 मील लंबी सड़कें तैयार हो गई। राजा शाह ने रेलवे मार्ग के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया, मैंने उचित ध्यान दिया। उसने ट्रांसहेरानियन रेलवे का निर्माण किया। ठीक ना, ट्रांसहेरानियन रेलवे का निर्माण उन्होंने ही किया था। ठीक, जिसके द्वारा कैस्पियन सागर का तो नाम आपने सुना ही होगा, को फारस की खाड़ी से जोड़ा गया। ईरान में उस समय में
डाक तार विभाग के विकास कार्य पर भी ध्यान दिया गया था, ठीक ना। यानी डाक तार विभाग के विकास कार्य पर भी ध्यान दिया। इस दिशा में मतलब इस क्रम में इस दिशा में 1931 में ब्रिटिश ईरान तार कंपनी का राष्ट्रीयकरण भी किया। ब्रिटिश ईरान तार कंपनी का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद अब आर्थिक सुधार। दोस्तों आप इसे ब्लू ब्लैक पेन यूज करोगे तो बेटर लगेगा, ठीक ना। और एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना आप और अंडरलाइन करके इस तरफ। ईरान की धार्मिक स्थिति क्या थी? उस समय दयनीय थे। दयनीय मतलब स्थिति गंभीर थी, ठीक। किसी भी देश की को विकसित संज्ञा देने से संज्ञा से विभूषित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मतलब क्या? स्थिति मजबूत हो। उसने ईरान की दशा सुधारने के लिए आर्थर चेस्टर पो नामक एक अमेरिकन अर्थशास्त्री को आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए अपने यहाँ पे आमंत्रित किया। मतलब क्या? एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट को क्या किया गया? आमंत्रण, इनवाइट किया गया, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, आर्थिक सुधार करने के लिए राजा शाह ने देश में जहाज निर्माण उद्योग स्थापित करवाया। जहाज निर्माण उद्योग यानी इंडस्ट्री लगवाया, ठीक। एक तरफ से राष्ट्र बैंक की स्थापना कर अपने देश में रुपया छापने की व्यवस्था कर अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास किया, ठीक ना। उसके बाद 1938 के कारखाना अधिनियम के द्वारा आर्थिक व्यवस्था के मूलाधार श्रमिकों की दशा को सुधारने के भी प्रयत्न किया। यानी जो दयनीय स्थिति थी श्रमिकों की, उसको भी सुधार करने का एक अच्छा प्रयास किया गया। इस प्रकार राजा शाह ने स्थिति सुधार के लिए प्रयास किए। उसके बाद देख सकते हैं आप भूमि संबंधी सुधार, ठीक। उसको देखते हैं आप। अब इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, राजा शाह ने भूमि और राजस्व से संबंधित कानून बनाकर उनकी व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। उसने भूमि की समुचित वितरण एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था की। भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई। भूमि के मालिकों को नहर बनाने, उसकी रक्षा करने, भूमि के कटाव को रोकने के लिए दायित्व सौंपा गया। ये सब काम भूमि से रिलेटेड जो काम था उसको किस पर सौंपा गया? भूमि के जो मालिक है उसके लिए, उस पर, ठीक। भू राजस्व की दरों में समानता लाई गई। भू राजस्व की दरों में क्या समानता लाई गई। कानून बनाकर संबंधी दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। दोस्तों कानून बनाकर संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, न्यायिक सुधार। यानी न्याय से रिलेटेड जो थी उसमें क्या सुधार उन्होंने किया। तो ईरान की आधुनिकीकरण के लिए क्या किया गया? यह आवश्यक था कि जनता को समुचित न्याय मिले। जनता को क्या करे? न्याय मिले। और इसके लिए ईरान को तत्कालीन न्याय व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक था। सुधार करना आवश्यक था, ठीक। सुधार आवश्यक था। यह अब धर्म और न्याय का कोई वास्ता नहीं था। शरीयत के कानून के स्थान पर स्विस एवं फ्रांसीसी नमूने पर कानून का निर्माण किया गया। स्विस और फ्रांसीसी नमूने पर कानून का निर्माण किया गया, ठीक ना। उसके बाद नमूने पर क्या गया? न्याय पद्धति को अब मौलवियों और मुल्लों की पंजों से छुड़ाकर जनता के रंगमंच पर प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब जनता के मंच पर लेके आके खड़ा कर दिया गया, ठीक। फौजदारी और दीवानी कानूनों को
लागू करने के लिए, फौजदारी और दीवानी कानून को लागू करने के लिए आधुनिक ढंग के न्यायालय स्थापित किए गए। आधुनिक ढंग के क्या न्यायालय स्थापित किए गए, ठीक ना। उसके बाद अब राजनीति और धर्म को न्याय से अलग कर राजा शाह ने एक नए युग को सूत्र बनाया, यानी राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। लेकिन पहले क्या था, दोनों एक साथ चलते थे, लेकिन अब वहाँ पे राजनीति से धर्म का अलग कर दिया गया, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक सुधार। ईरान की राजनीति में राजा शाह का पदार्पण हुआ। उस समय वहाँ सामाजिक विषमता पराकाष्ठा पर थी। पराकाष्ठा मतलब क्या, एकदम उच्चतम स्तर पर थी। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिकार नाम मात्र की थी। मतलब एक तरफ से कहने का मतलब क्या है कि स्त्रियों की स्थिति खराब थी, वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। राजा शाह ने पर्दा प्रथा को समाप्त किया। पर्दा प्रथा को समाप्त किसने किया, राजा शाह ने, ठीक, रजा शाह। 1935 में उसने महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। पुरुषों के तलाक संबंधी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक ना। यानी उसको पहले पुरुषों को एक विशेष अधिकार था कि वे तलाक दे सकते थे, लेकिन ये विशेष अधिकार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। उसके बीच की जो दूरी थी, यानी अधिकार के मामले में, चाहे समाज में जिस तरह से आप देख सकते हो, ये सारे मामले में क्या समाप्त कर दिए। इस प्रकार से राजा शाह ने कई विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको 5-6 पॉइंट देने का ट्राई किया। तो इस तरह से वीडियो देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पे इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।